और कैंसर भी 90% हो गया है, यानी उसका जो लीवर है उसमें 90% कैंसर हो चुका है। उसके 2 बच्चे हैं। तो मैंने पूछा सलीम भाई आके, मैंने भीड़ से अलग उनसे बात की, मैंने कहा क्या हाल है? कहने लगे क्या बताऊं सैयद साहब, बस अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा बताएं ना क्या हाल है? कहने लगे जब से पता चला है ना कैंसर है तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा कर रहा हूं। यार लोग तो पागल हो जाते हैं खबर सुन के, जिंदगी जीते जी मर जाते हैं कैंसर की खबर सुन के। तू क्या कह रहा है भाई, तू शुक्र अदा कर रहा है? कहने लगे हाँ। मैं क्या क्यों? कहने लगे लोगों को अचानक मौत आ जाती है, मगर डॉक्टर कहता है तुम 1.5 महीने तक जिंदा रह सकते हो। मैं लगा फिर? कहने लगे मेरा रब इतना करीम है कि मैं 1.5 महीने में तो उसे मना लूंगा। मैंने कहा कैसे? कहने लगा बस रातों को रोता हूं और कहता हूं मालिक जिंदगी थोड़ी सी रह गई है, पूरी जिंदगी जितने भी गुनाह किए हैं तो उन्हें माफ कर दे मेरे परवरदिगार। मैं कह लगा दाढ़ी क्यों रखाई है? अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो, कैंसर बड़े दर्द की बात है, अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो। तवज्जो करें। मैं कह लगे दाढ़ी क्यों रखाई है? दाढ़ी पहले तो नहीं थी। कह लगे हाँ जब पता चल गया ना कि 1.5 महीने के बाद मरी जाना है तो फिर मैंने सोचा कि दाढ़ी रखा लूं, हुजूर को चेहरा जो दिखाना है। फिर मैंने पूछा और? बोले बस सैयद साहब मेरी सबसे छोटी बच्ची 6 महीने की है, जब उसका चेहरा देखता हूं फिर सुकून नहीं होता। कहते हैं मैं वो बाप हूं जो जीते जी अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूं। मेरी बीबी उम्मीद छोड़ चुकी है। फिर कहेंगे मैं किसी के सामने कभी नहीं रोता हूं, मुझे पता है अंधे के सामने रो अपने भी नैन खो। तो कहा फिर? कहने लगा बस आपकी एक तकरीर जब से सुनी है तो अब रब के सामने रोना शुरू कर दिया है। तो आप समझ रहे हो जिंदगी की कीमत कौन समझ सकता है? जिसे 1.5 महीना वक्त रह गया है, वो नेक बन गया, नमाजें पढ़ने लगा, उसने कितना अच्छा और वो मुस्बत इंसान था, पॉजिटिव इंसान था कि उसने कैंसर को नहीं देखा, उसने 1.5 महीने को देख के कहा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे मौका दे दिया। कुछ लोग तो अचानक ही मर जाते हैं। इसे कहते हैं ईमान। तो कुछ पता नहीं कि मैं कब मरूं और आप कब मरें। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं तो आज जब इस महफिल से उठेंगे तो इंशाल्लाह मेरी बहनें बैठी हैं, मैंने बात तो करनी है ही, आप परेशान ना हो। मैं आता हूं तो तकरीर पूरी करके जाता हूं। जब तक शुरू नहीं करता हूं मेरे जहन पे बातें होती हैं। जब हुजूर का नाम आने लगता है ना तो फिर हुजूर की तरफ तबीयत चली जाती है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन बंदा, अल्लाह एक बंदे को बख्शेगा तो वो कहेगा मालिक तूने मुझे क्यों बख्श दिया? मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने तेरा कहना माना, तूने मुझे क्यों बख्श दिया? अल्लाह फरमाएगा ओ बंदे तू भूल गया मगर तेरा रब भूलने से पाक है। तू एक रात सोता था और तुझे खबर नहीं थी, तू सो रहा था, मगर सोते सोते तूने इसी आलम में करबट ली और करबट लेते लेते कहा था या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मुझे इतना प्यार आया तुझ पर कि मैंने तुझे उसी वक्त बख्श दिया था। सुभान अल्लाह तो बोले ना जरा भाई, दिल लगा के बोले ना माशाअल्लाह। आप तो अल्लाह ने आपको जबान दी हुजूर के नाम पे, तो वो बोलते हैं जो कभी बोलते ही नहीं थे। यानी बैल, मदीने में एक साहब बैल पे बैठ गए और चलाने लगे उसे। अब बैल चूंकि नहीं बना ना सवारी के लिए तो ये चलाने लगे बैल को, अब वो चला ही नहीं। अब इन्होंने उसे मारा फिर भी नहीं चला। इन्होंने उसके कोई लोहे का वो पहले होता ना डंडे में लगा लेते थे बैल को हाँकने के लिए, हमारी तरफ उसे आर कहते हैं, वो इन्होंने बदतमीजी से उसके अंदर दाखिल कर दिया। जैसी दाखिल किया ना वो बेचारा दर्द से करहा उठा और अल्लाह की मर्जी कि जानवर बोला तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह ने मुझे इन काम के लिए बनाया है, तू मुझ पे सवारी करना चाहता है? इसने क्या हैरत है कि बैल बोलता है? उसने कहा बैल ने तुझे इस बात पे हैरत है कि बैल बोलता है और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तू इंसान हो के नबी नहीं मान रहा। ये 4-5 लोग जो हैं भाई इधर आ जाएं, इधर जगह है आपकी, इधर आ जाएं। नहीं इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, शर्माए ना आ जाएं। वैसे तो शर्म वैसे भी औरतों का ज़ेवर है, वो उनके पास से जा रहा है, मर्दों के पास आ रहा है।
बैठे आराम से। मेरी बहनें बहुत बैठी हैं, बेटियां मेरी छोटी बहनें, इनकी बड़ी खिदमत करनी है, ये बैठी रहें। अगर सुनेंगी तो इंशाल्लाह ये बहुत कुछ लेके उठेंगी यहाँ से इंशाल्लाह। सब अल्लाह करने वाला है, हम तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे, खुशियां दे। बेटियों से बहुत प्यार किया करो। बेटियां जो होती है ना, जनाजे की रौनक होती है। जिस बाप के जनाजे पे बेटियां नहीं हो, उसके तो रोने वाला भी कोई नहीं होता। वो तो बेरौनक जनाजा होता है जिसकी बेटियां ना हो। खुदा की कसम, बेटियां तो बेटी सुनो, अगर उसकी खुद की बेटियां ना हो ना और दूसरे भाई की बेटियां हो, तो वो भी अपने ताया चचा की जनाजे पे आके रौनक कर देती हैं कि ये जो मरा है इससे मोहब्बत करने वाले कुछ थे दुनिया में। और बेटे तो ये देखते हैं कितना छोड़ा है, कितना ले जाना है। बेटे अगर रुखसत हुआ करते हैं ना शादी पर, तो पलट पलट के कहते अब्बा आ रहा हूं, कल को देखूंगा आके क्या क्या रह गया है, ढूंढते हैं। और बेटियां जाती हैं तो रोती भी जाती हैं। उन्हें अपने बाप का इतना गम होता है कि वो माल वाल के बारे में सोचती भी नहीं है। सही बता रहा हूं आपको। बेटियों से प्यार करें। बेटे तो सेल्फिश होते हैं, मतलबी होते हैं। हालांकि मैं भी किसी का बेटा हूं, मगर अपनी औकात बता देनी चाहिए। कोई इसमें कोई मसला तो नहीं है ना भाई? यार ये निजामत के पीछे बैठने का मतलब क्या है? रहा हो यार, मैंने आपके साथ क्या तो जो है कि मैं तो 2-3 शेर पढ़ दूं मैं भी। हमारे माशाल्लाह ये शाकिर भाई हैं और हमारे नईम भाई तो बहुत पुराने नातखवां हैं माशाल्लाह। इनके सामने एक दहाई गुजर गई, मतलब दशक गुजर गया। तो इन लोगों के सामने नात वैसे पढ़नी नहीं चाहिए अच्छी आवाज वालों के सामने, मगर फिर भी मुसलमान की जो है ना वो हक है कि वो हुजूर की नात पढ़े। आलात फरमाते हैं जिसकी आवाज इतनी खराब हो कि वो महफिल में नात पढ़े तो लोगों को ठीक ना लगे, तो उससे नात के तकद्दुस के पामाल होने का खतरा है, तो उसको नात नहीं पढ़ना चाहिए। चूंकि मेरी आवाज इस हुक्म से बहर है तो मैं 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, इजाजत है? हल्का सा भाई माइक की आवाज बढ़ा दे। जो मदीना जाना चाहता दोनों हाथ उठा के बोले जरा सुभान अल्लाह, जोर से बोले। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। हजरत अल्लामा सैयद शवात मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे साथ क्या बताऊं कि क्या, पढ़ो पढ़ो, क्या बताऊं। आप अगर दिल से पढ़ोगे हुजूर मदीना बुलाएंगे इंशाल्लाह। पढ़ो, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हक। नारे तकबीर, नारे रिसालत की दवा मदीना है। वाह, जरा ई को कम करें।
लोग कहते हैं मदीने से बुलावा आएगा तो मैं कहता हूं कचहरी से तो खूब बुलावा आ रहा है, खूब प्लाट लेके जा रहे हैं, मदीने से बुलावा नहीं आ रहा। जमीनों के खूब बैनामे हो रहे हैं, मदीने से बुलावा नहीं आ रहा। क्या झूठ बोलते हो यार, इको कम करें भाई, तवज्जो है कि नहीं भाई? जब नात पढ़ूं ना, शेर पढ़ूं तो इको अपने हिसाब से सेट कर लेना। आज सिखा दे रहा हूं ये थोड़ा सा, तवज्जो है कि नहीं भाई? जी एक शायर पढ़ रहा था, नात मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। मैंने उससे कहा यार तुझे झूठ बोलने के लिए हुजूर का ही मेंबर मिलता है? ले क्या हुआ? मैंने कहा यार तेरा दिल तड़पता ना, तूने 8 लाख की कार खरीद रखी है, तू कार ना खरीदता, तू 1 लाख खर्च करके पहले मदीने देखने जा। हाय हाय सुभान अल्लाह, हक है। और ये जो मदीने जाते हैं तस्वीरें खींचने के लिए, वो बाद में आते हैं, उनकी तस्वीरें पहले आ जाती हैं। बेशक ये तो मदीने में भी खुद को ही देखते रहते हैं, मदीना देखते ही नहीं। जी जी अपनी सेल्फियां, अपनी तस्वीरें, अपने फोटो, काबे में फोटो। आला हजरत मदीने गए, यूं ही कोई आला हजरत को नहीं मानता। सुनो आला हजरत कौन है? गए मदीने और जाके कहते हैं खौफ है समा खराशी है सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फगा हमको। फरमाते ऐ मेरे आका, मेरा दिल करता है कि जब मैं आऊं आपकी बारगाह में तो जितना मुझे सताया गया है सारा गम बयान कर दूं, इतना रो कि मेरी आवाजें बुलंद हो जाएं, मेरा इश्क मेरे अदब पर गालिब आ जाए। फरमाते मगर मैं इस वजह से नहीं रोता कि कहीं मदीने के कुत्तों के कान को मेरी आवाज से तकलीफ ना हो जाए। अल्लाह। किसी ने हालात से कुछ, कुत्ते ने मांगा, बीच दरमियान में सामने खड़ा हो गया कुत्ता, कुछ मांगने लगा पूंछ हिला के। मेरे वालिद कहते थे कुत्ता भी भिखारी होता है मगर उसके पास झोली नहीं होती, मगर होता भिखारी है। जब तुम्हारे घरों पे आया करे कुछ ना कुछ उसे दे दिया करो, दुआएं दे के जाता है, तुम्हें बरकत मिलती है इससे। तो अब वो क्या कहते हैं, अब वो आला ने उसे कुछ खरीद के दे दिया, कुछ गोश्त का टुकड़ा। फिर वो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह रदी अल्लाह तआला, आला हजरत जो है ना, उन्होंने देखा कि कुत्ते को आपने दे दिया, कुत्ता खाने लगा, आला तो रोने लगे, रोए और रोए। तो अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं आलत के खलीफा, मैंने पूछा हुजूर रोते क्यों है, कुत्ते को तो दे दिया। तो आपने फिर एक शेर कहा, अपनी नात का मक्ता। फरमाते पाराए दिल भी न निकला, दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। कहते हैं हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था, मदीने का कुत्ता था, बरेली का कुत्ता नहीं था। इसका हक ये था कि तू अपना कलेजा चीरता, दिल निकाल के इसे पेश कर देता, इसका हक अदा हो जाता। मगर तूने अपनी जान को मदीने के कुत्ते से ज्यादा बड़ा समझा। कहते तूने अपनी जान को मदीने के कुत्ते से बड़ा समझ लिया, इन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। एक साहब मदीने जा रहे थे, कहने लगे मेरी बीवी बोली मुझे भी लेके चलो। मैंने कहा पैसे नहीं मेरे पास। तो मुझसे कहने लगी भाई मैं कर्जा लेके जा रहा हूं। तो कहने लगी आप रुके, अंदर गई, जेवरात निकाल के लाई। कहने लगी ये सारे जेवर भेज दो, मैं कब्र में थोड़ी लेके जाऊंगी,